अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने तख्ती नंबर 5 हुर्फ़ लीन को पढ़ा था। अब इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 6 को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 6 मश्क़। मश्क़ किसे कहते हैं? प्रैक्टिस। ठीक है, किसकी प्रैक्टिस करना है? हरकत व हुर्फ़ मद्दा व हुर्फ़ लीन, 3 तख्तियों की प्रैक्टिस इस तख्ती में करना है। ठीक है, हमने हरकत को पढ़ा ज़बर ज़ेर पेश, और उसके बाद हुर्फ़ मद्दा को पढ़ा अलिफ मद्दा, याए मद्दा, वावे मद्दा, और उसके बाद उसी के मुशाबे खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को पढ़ा, और उसके बाद हुर्फ़ लीन को पढ़ा। ठीक है, अब इन तीनों तख्तियों का इजरा इस तख्ती में होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपने उन तीनों तख्तियों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब शुरू करते हैं। हम इसमें जो है जितना हो सके उतना जो है हिज्जे को अवॉइड करेंगे। ठीक है, जितना हो सके उतना रवानी के साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप जो है हिज्जे को कम करना है, रवानी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कुरान करीम में हिज्जे नहीं कर सकेंगे हम, रवानी के साथ ही पढ़ना है, तो रवानी को ज़्यादा फोकस करना है। बा बा बा। ठीक है, बा के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है, और खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे बा, ये अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, बा। ठीक है, खड़ा ज़बर और अलिफ मद्दा दोनों बराबर हैं, शक्लें अलग हैं, लेकिन दोनों को एक ही जैसा पढ़ना है। ठीक है, ज़बर वाला हर्फ को जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों बा ही हैं, इसको जल्दी पढ़ेंगे, इन दोनों को खींचेंगे। बी 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 बाई। ठीक है, बा के नीचे खड़ी ज़ेर याए मद्दा के बराबर होती है, और खड़ी ज़ेर को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे बी, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो याए मद्दा होगा, याए मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, बी। ठीक है, दोनों बराबर हैं, बी बी। या साकिन से पहले ज़बर हो तो याए लीन होगी, याए लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। जैसे बाई। ठीक है, या साकिन से पहले ज़बर, इसको अच्छे से जहन में बिठाना है। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो याए मद्दा, और या साकिन से पहले ज़बर हो तो याए लीन, दोनों को पहचान कर पढ़ना है। इसको बी पढ़ेंगे, इसको बई पढ़ेंगे। बू 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 बाऊ। ठीक है, बा पर उल्टा पेश है, उल्टा पेश वावे मद्दा के बराबर होता है, उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे बू, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वावे मद्दा होगा, वावे मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे बू, तो वावे मद्दा और उल्टा पेश दोनों बराबर हो गए, तो दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। सूरतें अलग हैं, शक्लें अलग हैं, लेकिन पढ़ना दोनों को एक जैसा है। बाऊ, जू, वावे मद्दा। जाऊ, जी। ठीक है, यहाँ पर सुकून नहीं था, प्रिंटिंग की मिस्टेक थी, मैंने यहाँ सुकून डालकर हूँ। ठीक है, या से पहले ज़ेर हो, अगर उस पर सुकून भी ना हो तो आप समझना चाहिए कि यहाँ पर सुकून होना चाहिए था। आप जो है अपनी तरफ से खुद समझकर पढ़ना है। या साकिन से पहले हमेशा ज़ेर होगी, ज़ेर होगी तो इसका मतलब ये या साकिन है। ठीक है, जीम या ज़ेर, जी जी जई। खलक़, तीनों पर ज़बर है, तीनों को जल्दी पढ़ेंगे। खलक़, इसको पुर पढ़ेंगे और इसको पुर पढ़ेंगे, हुर्फ़ मुस्ताइलिया में से हैं दोनों, इसलिए इनको पुर पढ़ेंगे। खलक़
حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر والے حرف کو جلدی پڑھیں گے. اذا وقب، ٹھیک ہے. تمام کو جلدی پڑھیں گے، صرف اس کو کھینچیں گے. کیوں؟ یہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. اذا وقب واذا قرئ، ٹھیک ہے. آ پڑھیں گے، یا نہیں پڑھیں گے. یا لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے تختی نمبر 2 میں نے سمجھایا تھا کہ حمزہ کے 3 شکلیں ہیں. حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں. تو حمزہ یہاں پر جو ہے یا کی شکل میں ہے. یا لکھا ہوا ہوگا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. یا پر جو حرف ہے اس کو پڑھیں گے. یا لکھا ہے اس کے اوپر جو حمزہ ہے حمزہ کو پڑھیں گے. حمزہ زبر آ. وَإِذَا قُرِئَ وَكَوَاعِبَ فِي جِيدِهَا يَقُولُ فَعَقَرُوهَا لَا يَمُوتُ فِيهَا مَآرِبُ يَوْمَ يَرَوْنَهَا وَصَاحِبَتِهِ ذَلِكَ فَقَالَ، اس کو پر پڑھنا ہے. حافظین وَأُوتِيَ كِتَابَهُ كَيْفَ فَعَلَ وَلِيَدِينِ أَوْحَى لَهَا بِمَا يُوعُونَ وَطُورِ سِینِینَ، اس کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وَطُورِ سِینِینَ. الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 6 کو بھی کمپلیٹ کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تختی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.